बात हो रही है ना। देख रहे हैं आपके स्वागत में हम लोग खड़े हैं। नमस्कार। कुछ ही देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर में हमने आपको बताया था और विस्तार से हिमांशु ने बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे और लगातार उनकी मुलाकात की बातें की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि फाइनल स्टेज में सब कुछ है और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात के साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थी, जिसके वीडियो हमारे सामने आ गए हैं और हमारे सूत्रों ने जो वीडियो भेजा है उस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें और चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान होना तय मान के चलिए। अमित शाह के बुलावे पर आज उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे अमित शाह के आवास पर। वहाँ उनकी मुलाकात घंटों होनी है क्योंकि कई तथ्य हैं। इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि जिस पर सब कुछ फाइनल होना है। वहीं आपको बता दें कि इसकी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि जो कुछ भी बातचीत होना है उसमें अमित शाह के बुलावे का मतलब है कि वो सारी शर्तें या सारी बातें लगभग फाइनल हैं जो उपेंद्र कुशवाहा ने डिमांड किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार और अन्य लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रयोग करती है। 2014 में भी ये सब कुछ हुआ था, लेकिन परिस्थितियां 2019 में बदली थी और इसके साथ साथ बिल्कुल 2014 की तरह परिस्थितियां एक बार फिर से 2024 में बनती दिख रही हैं। जो लोग 2014 में साथ थे धीरे धीरे करके वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और हो सकता है कि इस चर्चा को उस जगह तक ही पहुंचा दिया गया हो या पहुंच गया हो जहां फैसले होते हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमने कहा था कि जो 2014 की परिस्थितियां थी उसमें 2024 की परिस्थितियां हैं तो देखने में सामान्य, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि 2014 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद अलग अलग चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में अब जब एक साथ लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे पूरा करेगी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ आज मुलाकात करने के लिए उनके साथ कई लोग थे, जिनमें से माधव आनंद सबसे आगे चल रहे थे। तस्वीरें सिर्फ माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा की हैं और दोनों बड़ा हंसते हुए अंदर जा रहे हैं। इन तस्वीरों में बहुत कुछ साफ नज़र आ रहा है और चेहरे बता रहे हैं कि जो उनके डिमांड थे वो पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि माधव आनंद से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और माधव आनंद ने इससे पहले भी बताया था कि जो होगा सब ठीक होगा, क्योंकि आने वाले 2024 में एक बार फिर से बिहार को बचाने के लिए युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़नी है और ऐसे लोगों के चंगुल से छुड़ाना है बिहार को, जो बिहार में 17 साल से कुंडली मार के बैठे हैं और बिहार के विकास को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है, सीमेंटेड कर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो बिल्कुल डेड श्योर है, कोई भी सामने आ जाए ये संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे दे। लेकिन हमारी लड़ाई बिहार की लड़ाई है, क्योंकि बिहार को अब हमें बेहतर बनाना है, नंबर 1 राज्य बनाना है। और वो माधव आनंद जो कि आप जानते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और अपनी बातों को लेकर के वो लगातार चर्चे में रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों बातचीत करके आते हैं और इनके साथ और भी जो शख्स थे जो पर्दे के पीछे हैं उनके साथ बातचीत के बाद क्या निकल करके आता है। हमारी पूरी नज़र इस पर बनी हुई है। जैसे ही बातचीत समाप्त होती है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप तस्वीरें देखें और बताएं कि क्या कुछ नज़र आ रहा है आने वाले बिहार के भविष्य के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।